हेलो बच्चों, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम देखते हैं पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय नियम। इस पर देखेंगे कि चारों संख्याओं के लिए सत्य है कि नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं संवरक नियम। तो अब पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नियम देखेंगे। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अब इस पर वो चारों संख्याएं देखेंगे। तो पहली योग। अब इसमें भी वही करेंगे कि दो पूर्णांक लेंगे, तब उनको जोड़ेंगे, फिर उनका उल्टा भी जोड़ेंगे। अगर दोनों स्थिति में उनका योग बराबर आता है और पूर्णांक आता है योग, तब यह नियम योग पर सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे -4 एक पूर्णांक है, इसमें हमने जोड़ा 1, तो आया क्या? -4 + 1 बराबर -3। यहाँ हमने पूर्णांक लिया, यहाँ भी पूर्णांक लिया, योग आया पूर्णांक। अब इसी का हमको उल्टा भी करना है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम है तो हमको क्रम भी बदलना है। हम क्या किए? +1 और जोड़ दिए -4, क्रम बदल दिया। तो 1 + माइनस का -4 बराबर आया -3। तो हमने देखा, हमने उनका क्रम बदला तो दोनों पूर्णांक ही थे और आया तब भी क्या? एक पूर्णांक। और ये देखा कि ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो अतः कह सकते हैं कि पूर्णांकों दो पूर्णांकों के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्या है? सत्य है। तो अतः यदि हम दो पूर्णांक a और b लेते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो वो बराबर होता है b + a के, और वो आएगा क्या? योग पूर्णांक ही आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं अब व्यवकलन। सेकेंड नंबर है व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वही है क्रम, मतलब दो पूर्णांक लेंगे और उनको घटाएंगे, फिर उनका क्रम भी बदल के तब घटाएंगे। दोनों स्थिति में यदि पूर्णांक आता है और बराबर आता है तो तभी यह क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए सत्य होगा या व्यवकलन के लिए सत्य होगा। अगर बराबर नहीं आता तो असत्य होगा। जैसे देखते हैं कि अगर हमने लिया -6, एक पूर्णांक लिया, फिर इसमें हमने घटा दिया -3 एक पूर्णांक, तो आया क्या? -6 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर -3। तो यहाँ पूर्णांक लिया, यहाँ भी पूर्णांक लिया, आया एक पूर्णांक। अब इसी का क्रम हम पलट दिए, तो -3 में घटा दिया -6, तो बराबर -3 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर आ गया +3। अब यहाँ देखते हैं, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक तो दोनों हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ आया है ऋणात्मक पूर्णांक में 3 और यहाँ आया धनात्मक 3। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अर्थात a - b ये हर स्थिति में बराबर मिले, ऐसा नहीं है। जहाँ a और b क्या हैं? ये पूर्णांक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे गुणन, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें भी देखते हैं, इसमें दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे, फिर उनको क्रम भी चेंज करेंगे, तब हर स्थिति में अगर समान आते हैं और पूर्णांक आते हैं तो यह नियम सत्य होगा। जैसे -4 में गुणा किया -5 का, तो आया माइनस माइनस प्लस का 4 और 5 का गुणा 20। फिर इसी का क्रम हमने बदल दिया, -5 का गुणा -4 में किया, तो आ गया क्या? प्लस का 20। तब भी यहाँ हमने पूर्णांक लिया, आया पूर्णांक, फिर इसका क्रम भी बदले तब भी आया, सेम आया। दोनों सेम हैं, तो हम अतः कह सकते हैं कि अतः दो पूर्णांक
संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमेय नियम सत्य है। अर्थात यदि दो पूर्णांक हम ले लेते हैं a और b, इनका आपस में गुणा करते हैं, फिर क्रम बदल के भी गुणा करते हैं, तो ये हमेशा बराबर होते हैं और इन क्या आता है, पूर्णांक आता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, भाग, डिवीज़न। अब इसमें भी सेम वैसे ही करते हैं कि दो पूर्णांक लेंगे, भाग देंगे, फिर उनका क्रम बदलेंगे, तो देखेंगे क्या पूर्णांक आया, और ये भी देखेंगे क्या बराबर आते हैं। जैसे -2 में भाग दिया हमने -3 का, तो आएगा -2 बटे -3, तो आ जाएगा 2 बटे 3। फिर हम अब इनका क्रम भी बदलेंगे, -3 भाग में -2, तो आ गया -3 बटे 2, -2 कट गया माइनस से माइनस, तो 3 बटे 2। अब देखेंगे क्या यह पूर्णांक है, पहले तो ये पूर्णांक ही नहीं है दोनों, और दोनों बराबर भी नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमेय नियम सत्य नहीं है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि a का भाग b, मतलब दो पूर्णांकों का भाग, उनका क्रम बदलने पर भी बराबर नहीं होता है। अब नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि जो हम लिए हैं क्रम विनिमेय नियम संख्या लिए हैं, पूर्णांक संख्याएं, तो योग पर और व्यवकलन पर और गुणन पर और भाग पर। तो यह किसके किसके लिए सत्य है, तो योग के लिए सत्य है, लेकिन व्यवकलन के लिए असत्य, और गुणन के लिए सत्य है, और भाग के लिए असत्य है। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा साहचर्य नियम।